कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स की पुस्तक इन दिनों आपको पढ़ाई जा रही होगी। यह पुस्तक आपको निःशुल्क विद्यालय से मिल गई होगी। यदि अभी भी नहीं मिली हो तो आपके शिक्षक से आपको इसे प्राप्त कर लेना है। ब्रिज कोर्स एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपकी नींव को मजबूत करने वाली है। कक्षा 8वीं में जो आपने सीखा है, जो बाकी रह गया है, उसकी पुनरावृत्ति है और सिखाने की प्रक्रिया का नाम ही ब्रिज कोर्स है। विद्यार्थियों, ब्रिज कोर्स से त्रैमासिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी कवर किया गया है। इस ब्रिज कोर्स को आपको 48 घंटे में पढ़ने का लक्ष्य दिया गया है। विद्यार्थियों, आज के इस ब्रिज कोर्स में हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो हमें प्रेरणा देता है धर्मनिरपेक्षता की, सामाजिक सद्भाव की, सभी धर्मों के प्रति आदर की और विश्वास की। हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के अध्याय की। विद्यार्थियों, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का जो अध्याय है वो इस ब्रिज कोर्स के पृष्ठ क्रमांक 24 पर दिया है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया और वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम विद्यार्थियों कई बार पूछा जाता है, तो उनका नाम है अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। ये आपको याद होना है। आइए विद्यार्थियों, हम जान लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा का क्या है अंश। ये अंश है विद्यार्थियों एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, और वो लिखते हैं, मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। ये गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआसी के भाव थे। उनकी मुद्रा पर गहरी छाप पड़ी। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। ये सुनकर
लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया था कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। विद्यार्थियों, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें जाति धर्म से उठकर आगे बढ़कर अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होकर हमें अपने विद्यालयों में उपस्थित होना चाहिए। विद्यार्थियों, यह आत्मकथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने माता पिता से विरासत में जो गुण मिलते हैं उन गुणों को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पिताजी से विरासत में ईमानदारी और आत्मानुशासन का गुण मिला था और माता से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव, जिसको उन्होंने आजीवन अपने जीवन में धारण किया और सफलता की ऊंचाइयों तक उन्होंने देश को पहुंचाया। विद्यार्थियों, यह जो पाठ है, इस पाठ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिसके अर्थ भी आपको याद होना चाहिए और परीक्षा में आने पर आप उन्हें सही भी कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा का यह अंश कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने मित्रों को भी सुनाएं। जय हिंद।